जय माँ काली। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब बिना किसी वजह दिल भारी रहने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और नींद ठीक से नहीं आती और मन के अंदर एक अजीब सी हलचल चलने लगती। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये परेशानी नहीं है, बल्कि एक संकेत भी हो सकता है, माता काली के आने की आहट भी हो सकती है, तो जी हाँ, तंत्र ग्रंथों और अनुभवी साधकों के अनुसार माता काली सीधे नहीं आती। वो आने से पहले संकेत देती हैं और ये संकेत हर कोई नहीं समझ पाता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही रहस्यमय संकेत। तो अगर आपके जीवन में ये दिखने लगे तो समझ लीजिए कि माता काली आपके बहुत पास आ चुकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत अधिकतर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला संकेत, बिना कारण डर लगना और अचानक फिर शांति आ जाना। सबसे पहला और गहरा संकेत, अगर आपको अचानक रात के समय अकेले बैठे हुए या सोने से पहले अजीब सा डर लगने लगे, मन बेचैन होने लगे, ऐसा डर जिसका कोई कारण ना हो, कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, फिर भी दिल एकदम से तेज धड़कने लगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ देर बाद वही डर अपने आप शांति में बदल जाए, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि माता काली डर की देवी नहीं है, वो डर को खत्म करने वाली शक्ति है। और जब वो आपके पास आती हैं तो पहले आपके अंदर जमी हुई नकारात्मक शक्तियां हिलने लगती है, पुराने डर बाहर आने लगते हैं और फिर माँ की ऊर्जा सबको शांत कर देती है। इसलिए अगर डर आए और अचानक फिर शांति भी छाए तो समझ लीजिए कि माता काली ने आपको छू लिया है। दूसरा संकेत, काली चीजों के ओर अचानक आकर्षण बढ़ जाना। दूसरा संकेत बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत अधिक गहरा होता है। अगर आपको अचानक काला रंग, काली चुनरी, काले कपड़े, माता काली की तस्वीर या फिर काली माला बिना वजह अच्छे लगने लगे, पहले जो चीजें आपको सामान्य लगती थी वही अब आपको आकर्षित करने लगे, तो समझ लीजिए ये कोई फैशन नहीं है या ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि काला रंग शून्य का रंग है, अनंत का रंग है, अहंकार को खत्म करने का रंग है। और माता काली अहंकार को तोड़ने आती है, झूठे रिश्ते काटने आती है और आपको सच से मिलाने आती है। अगर आपका मन काले रंग में अजीब सी सुरक्षा महसूस करने लगे तो समझिए कि माता काली आपको अपने आंचल में लेने लगी हैं। तीसरा संकेत, पुराने रिश्ते और आदतें टूटने। अब ये संकेत आप समझ सकते हैं कि ये संकेत गहरा भी है तो और दुखदाई भी है, क्योंकि अगर अचानक कुछ लोग आपसे दूर होने लगे जिनसे आप बहुत जुड़ाव महसूस करते थे, जिन पर आपको भरोसा था, या आपकी कुछ पुरानी आदतें जो अपने आप छूटने लगे, तो आपको लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच में माता काली का सफाई का जरिया है ये। माता काली फूलों से नहीं, तलवार से काम करती हैं और आपके काम का, जो आपके काम का ही नहीं है, जो आपको कमजोर बना रहा है, जो आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, जो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, उसे माता काली काट देती हैं। इसलिए अगर अकेलापन आए, टूटन हो, तो डरिएगा नहीं, ये विनाश नहीं, ये माता काली की कृपा का पहला चरण है। क्योंकि माता काली जब आपके पास आती हैं तो फिर ऐसे संकेत आपको अवश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि माता काली को भयतारिणी भी कहा जाता है, वो हर भय से परे कर देती हैं। अगर आपने महसूस किया है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आपके साथ हो ही इस वजह से नहीं है कि जब से आपने माता काली की पूजा शुरू करी है, क्योंकि माता काली कभी शोर मचा करके नहीं आती है, ढोल बजा करके नहीं आती हैं, वो चुपचाप अंदर से इंसान को बदल देती हैं। और अक्सर लोग बाग इस अनुभव को समस्या समझ लेते हैं, जबकि वो असल में माता काली की तैयारी होती है। अगला संकेत, दुनिया से मन हटने लगता है। अगर अचानक आपको भीड़ अच्छी ना लगे, फालतू की बातें सुनने का मन ना करे, लोगों की झूठी हंसी भी खलने लगे,
तो ये कोई आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा है। ये तब होता है जब माता काली आपकी आत्मा से कहती हैं कि मुझे सच चाहिए। और इसीलिए माता काली दिखावे से आपको दूर ले जाती हैं, भीड़ से अलग कर देती हैं, क्योंकि भीड़ में कभी भी शक्ति नहीं मिलती, कभी भी शांति नहीं मिलती। अगर आपको अब अकेला बैठना अच्छा लगने लगा है तो समझ लीजिए कि माता काली आपको अंदर की यात्रा पर बुला रही हैं। अगला संकेत, अचानक गुस्सा आना और फिर खुद पर शर्म आना। अब ये अनुभव बहुत लोग गलत समझते हैं। अगर आपको बिना वजह गुस्सा आने लगे, छोटी बातों पर भी आपके अंदर से दिल जलने लगे और थोड़ी देर बाद खुद पर ही शर्म आए, लगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि माता काली दबा हुआ जहर बाहर निकालती हैं, अंदर जमा हुआ गुस्सा साफ करती है। और ये गुस्सा बाहर के लिए नहीं, अंदर की सफाई के लिए होता है। इसलिए अगर गुस्सा आए और फिर पश्चाताप हो तो समझ लीजिए कि माता काली आपके अंदर की गांठें खोल रही हैं। अगला, सब कुछ छोड़ देने का मन होने लगे। अगर कभी कभी सब कुछ छोड़ देने का मन करे, लगे कि बस अब बहुत हो गया, पैसा, नाम, रिश्ते सब बेकार लगने लगे, तो घबराइए नहीं। ये मरने का ख्याल नहीं है, ये झूठी जिंदगी मरने का संकेत है। क्योंकि माता काली जब किसी को तोड़ती हैं तो उसे पुनर्जीवित करती हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि अब वह पहले वाले इंसान ही नहीं रहे, अब आपके भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, तो समझ लीजिए कि माता काली आपको नया रूप दे रही हैं। माता काली की बात सुनते ही आंख भर आना, माता काली का नाम सुनते ही, माता काली के भजन सुनते ही आपकी आंखें भर आए, गला भारी हो जाए, दिल कांप जाए, तो समझ लीजिए कि माता काली से आपका रिश्ता पुराना है। पिछले जन्म की साधना या अधूरी भक्ति के कारण आपको जन्म लेना पड़ा और इसी वजह से इस जन्म में वो भक्ति आपको पूरी करनी है। अगर ये भाव उठे तो समझ लीजिए कि माता काली आपको पहचान दे रही हैं। नींद भी बदल जाती है। हर किसी व्यक्ति को यह चीज नहीं होती है, किसी खास खास को ही ये संकेत मिलते हैं। नींद कम हो जाती है, अचानक रात में आंखें खुल जाती है, अजीब सपने आते हैं, कोई डर नहीं, बस गहराई। तो समझ लीजिए कि रात शक्ति का समय है और माता काली रात में ही कार्य करती हैं। तो अगर नींद बदले तो समझ लीजिए कि माता काली अंदर ही अंदर कार्य कर रही हैं। अगर ये अनुभव हो रहे हैं कभी भी, तो देखिए इस चीज में सबसे पहले तो घमंड मत कीजिए, खुद को स्पेशल मत समझिए और दूसरों को छोटा मत समझिए, क्योंकि शक्ति दिखाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता काली अहंकार को सबसे पहले काटती हैं। अगर माता काली आपके पास आ रही हैं तो आपको पूजा बढ़ा देनी चाहिए। आप जो मंत्र जाप अब अगर एक माला कर रहे थे तो उन माला को अब 11 की संख्या में करना हो। आपको मौन ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। और अगर माता काली आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं और जो सारी चीजें आपके साथ ये अनुभव हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके इन सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि माता काली जब पास आती हैं तो व्यवहार बदल जाता है। और माता काली अगर आप गलती करते हैं तो आप माता काली फिर आपको अपने आप से दूर भी कर देती हैं। इसलिए दिल को हमेशा साफ रखिए, सच्ची प्रार्थना कीजिए, क्योंकि माता काली जब आपके जीवन में आएंगी तो इंसान के अंदर वो सारी चीजें होंगी, ये सारी खामोशी आपको आने लगती है। आप ये अनुभव करते हैं कि ये सारी अजीब अजीब चीजें आप ही के साथ क्यों हो रही हैं, क्योंकि माता काली का कार्य ही यह है कि आपको दोबारा से पुनर्निर्माण करना। और इसलिए में कुछ टूटता है और फिर नया बनता है, और इसीलिए आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।